क्या आपको ये कंफ्यूजन है कि इस बार भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या 77वां? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस बार की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है, और इसके साथ ही आपको विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच किन किन चीजों का बंटवारा हुआ था ये भी बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह उन सभी के बलिदान से संभव हो पाया है जिन्होंने मिलकर आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया, और आखिरकार 200 साल के अत्याचारों के बाद 1947 में वो दिन आया जब हमने ब्रिटिश शासकों से आजादी हासिल की। यह दिन केवल उत्सव मनाने का ही नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी एक अवसर है। इस दिन पूरे भारत में संस्थानों और प्रतिष्ठित इमारतों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से गौरवान्वित किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है कि इस साल भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है या 77वां। दोस्तों, अगर आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 से गिनती की जाए तो भारत स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाएगा। वहीं 15 अगस्त 1948 से गिनती की जाए तो यह भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के मुताबिक इस साल भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो भारत अपना 76वां और 77वां दोनों ही मनाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बार स्वतंत्रता दिवस के थीम की। इस बार हम भारतीय अपना 76वां आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस साल भारतीय स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम रखी गई है, जिसके अनुसार हम भारतीयों को एकजुट होकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना है। आजादी के इस जश्न पर हर घर तिरंगा का दूसरा संस्करण भी शुरू किया गया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को सम्मान किया जा रहा है। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ था और ये स्वतंत्रता दिवस पर समाप्त होगा। इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कलशों में शहीदों के गांव की मिट्टी और पौधे दिल्ली लाए जा रहे हैं, और ये पौधे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे। दोस्तों, इन गुजरे सालों में भारत ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे और पूरे देश ने साथ मिलकर उन परिस्थितियों का सामना किया। स्वतंत्रता दिवस 2023 के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। आजादी में कुर्बान हुए वीर सैनिकों को और उनकी दी हुई कुर्बानियों को याद करके हर भारतीय की आंखें नम हो जाती है। और हो भी क्यों ना, अंग्रेजों द्वारा किए हुए जुल्मों के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने यह सब सहा होगा वो कितना भयावह रहा होगा, यह सोच कर भी रूह कांप जाती है। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और सरोजनी नायडू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। आज हिंदुस्तान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और सारी दुनिया के सामने यह साबित कर रहा है कि भारत हर फील्ड में अपने दम पर अपनी पहचान बना सकता है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत अपनी अलग पहचान बना चुका है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व है जिसे हर भारतीय पूरे उत्साह के साथ मनाता है। यह दिन हमें न केवल आजादी के लिए शहीद हुए वीर सैनिकों की कुर्बानियों को याद दिलाता है, बल्कि हमें उन चुनौतियों से आगाह भी कराता है जिनका वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने सामना किया था। दोस्तों, भारत भले ही अपनी आजादी का महोत्सव मना रहा है, पर उसके दिल में आज भी वो टीस है जो उससे चुभती है। वो टीस है विभाजन की। दोस्तों, इस विभाजन में लोगों का और जमीनों का बंटवारा तो हुआ ही था, पर क्या आप जानते हैं कि सामान तक का भी विभाजन हुआ था? और आप यकीन नहीं करेंगे, जिन सामानों का बंटवारा हुआ था उसमें कोई आलीशान महल वगैरह नहीं आते थे, बल्कि ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल आते थे। कहा जाता है कि उस वक्त कोई एक डिक्शनरी थी जिसका काफी विवाद हुआ था, तो उस किताब के 2 हिस्से किए गए और एक हिस्सा भारत और एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका को आधा आधा बांटा गया था। साथ ही पगड़ी, बल्ब,
पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ। इसके साथ ही कुछ सरकारी बग्घियों का भी बंटवारा किया गया। आजादी के बाद भारत में रह गई ब्रिटिश वायसराय की बग्घियों का बंटवारा सिक्का उछाल कर किया गया। इस दौरान 6 भारत को और 6 बग्घी पाकिस्तान को मिली। इसके साथ ही रेलवे को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। इसमें रेल के डिब्बे, इंजन, बुलडोजर, ट्रक आदि चीजों का बंटवारा किया गया। दोस्तों, जब विभाजन हुआ तो शराब ही एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई। कहा जाता है सिर्फ शराब ही एक ऐसी चीज थी जिसके बंटवारे पर विवाद नहीं हुआ। इस दौरान शराब का पूरा कारोबार भारत के हिस्से में ही रह गया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क होते हुए शराब की मांग ही नहीं की। इससे भारत के हिस्से में पूरा लिकर सिस्टम रह गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।